हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास के आज के इस 15th क्लास में हम ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो मैं जिस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर जो ट्रेड की जाती है वो स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे ही ट्रेड की जाती है। फ्यूचर्स के अंदर स्ट्राइक प्राइस का कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए फ्यूचर्स के अंदर स्ट्राइक प्राइस का कोई रोल नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अंदर स्ट्राइक प्राइस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए ऑप्शंस के अंदर स्ट्राइक प्राइस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो चलिए फिर आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है और स्ट्राइक प्राइस कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास की आज के इस 15th क्लास को। तो चलिए फिर सबसे पहले हम स्ट्राइक प्राइस को समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस होती क्या है। तो स्ट्राइक प्राइस के बारे में समझना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल वे में हम स्ट्राइक प्राइस को समझ सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस बेसिकली होती क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज एफ एंड ओ में ट्रेड होती है, वो सभी सिक्योरिटीज जिन डिफरेंट लेवल्स पर या जिन डिफरेंट प्राइसेस पर अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए, उन डिफरेंट प्राइसेस या उन डिफरेंट लेवल्स को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्ट्राइक प्राइस के बारे में क्लैरिटी हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट के अंदर सेब खरीदने गए और आपने एक सेब की रेडी देखी। अब आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि एक सेब की रेडी पर कहने को तो सिर्फ सेब बेच रहा है वो रेडी वाला, लेकिन उस सेब की रेडी पर हमें 3-4 पार्टीशन के अंदर सेब जो है वो रखे हुए दिखते हैं। अब देखा जाए तो वो जो रेडी वाला है वो बेच क्या रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट जो कि है सेब। लेकिन उन 3-4 पार्टीशन के अंदर जो सेब रखे हुए हैं उन सबके प्राइसेस अलग अलग होते हैं। कोई सेब वो शायद बेच रहा होगा 40 रुपए किलो, कोई सेब वो बेच रहा होगा 60 रुपए किलो, कोई सेब वो बेच रहा होगा 80 रुपए किलो। तो बेसिकली देखा जाए तो वहां पे प्रोडक्ट क्या है जो सेल हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट है जो कि है सेब। लेकिन वो जो सेब बिक रहे हैं वो 3 डिफरेंट प्राइसेस पर बिक रहा है, 40 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। तो जिस तरीके से एक नॉर्मल मार्केट के अंदर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसेस पर अवेलेबल दिखता है खरीदने के लिए, सेम उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर डेरिवेटिव मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं वो सभी सिक्योरिटीज जिन डिफरेंट प्राइसेस पर अवेलेबल होती हैं ट्रेड करने के लिए, उस प्राइसेस को ही या फिर उन लेवल्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। अब ये जो स्ट्राइक प्राइस होती है ये डेरिवेटिव मार्केट में हर एक इंडेक्स की और हर एक स्टॉक की, यानी कि हर सिक्योरिटी की जो स्ट्राइक प्राइस होती है डेरिवेटिव मार्केट में, ये अलग अलग होती है। मतलब हर स्ट्राइक के बीच का जो डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। लेट से अगर हम बात करें इंडेक्स की, तो इंडेक्स के अंदर अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी की जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो 50-50 पॉइंट के डिफरेंस पे अवेलेबल होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, निफ्टी अभी चल रहा है 21,800, तो अपसाइड में हमें निफ्टी के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल जाएगी वो 21,850, 900, 950, 22,000 ऐसे देखने को मिल जाएगी 50-50 पॉइंट के डिफरेंस पे। और नीचे की तरफ 21,750, 21,700, 21,650, 21,600 ऐसे 50-50 पॉइंट के डिफरेंस पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इंडेक्स में ही बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की जो स्ट्राइक्स अवेलेबल होती है वो 100 पॉइंट के डिफरेंस पे अवेलेबल होती है। लाइक अगर बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 45,000 के लेवल्स के अराउंड, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो अपसाइड में हमें स्ट्राइक्स देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 45,100, 45,200, 45,300, 45,400, 500 ऐसे 100 पॉइंट के डिफरेंस पे। और नीचे की तरफ 44,900, 44,800, 44,700, 44,600 इस तरीके से 100 पॉइंट के डिफरेंस पे नीचे की तरफ हमें बैंक निफ्टी में डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल जाती है। तो इंडेक्स के अंदर जो स्ट्राइक प्राइसेस होती है हर एक इंडेक्स की, वो अलग अलग डिफरेंस पर अवेलेबल होती है। सेम इसी तरीके से स्टॉक्स के अंदर भी होता है। स्टॉक्स के अंदर भी जितने भी स्टॉक्स डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं उन सभी की स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंस पर अवेलेबल होती है। लाइक अगर मैं बात करूं रिलायंस की, तो रिलायंस की जो स्ट्राइक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो 20-20 पॉइंट के डिफरेंस पे। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस जो ट्रेड हो रहा है आज के टाइम पे वो 2000 ट्रेड हो रहा है, तो रिलायंस की स्ट्राइक प्राइस अपसाइड में आपको देखने को मिल जाएगी 2020, 2040, 2060, 2080, और नीचे की तरफ 1980, 1960, 1940, 1920 इस तरीके से। वहीं दूसरी तरफ अगर आप टाटा स्टील का एग्जांपल ले लो, तो टाटा स्टील की जो स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिलती है वो एक एक पॉइंट के डिफरेंस पे देखने को मिलती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर टाटा स्टील 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है आज के टाइम पे,
तो टाटा स्टील की जो अपसाइड में आपको स्ट्राइक्स देखने को मिलेगी वो एक एक पॉइंट के डिफरेंस पे देखने को मिलेगी, यानी कि 101, 102, 103, 104, 105 इस तरीके से, और डाउन साइड में 99, 98, 97, 96 इस तरीके से। तो इसलिए स्ट्राइक प्राइसेस का जो डिफरेंस होता है वो हर एक सिक्योरिटी का अलग अलग होता है। इंडेक्स के अंदर भी हर इंडेक्स का अलग अलग होगा, स्टॉक्स के अंदर भी हर स्टॉक का अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास की आज के इस 15th क्लास में मैंने आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस के बारे में समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को स्ट्राइक प्राइस के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी मिल गई होगी स्ट्राइक प्राइस के बारे में कि स्ट्राइक प्राइस होती क्या है। तो इसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की आज की इस 15th क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।